हिसार मार्केट कमेटी सचिव सुल्तान सिंह को पीटने के मामले में भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट पर औरत होने का नाजायज फायदा उठाने के आरोप लगे हैं। ये आरोप सचिव सुल्तान सिंह के समर्थन में आए कर्मचारी संगठनों ने लगाए हैं। इसके अलावा यूथ कांग्रेस, हरियाणा व्यापार मंडल व अनाज मंडी के आड़ती सुल्तान सिंह के समर्थन में आ गए हैं। खास बात यह है कि आदमपुर से भाजपा की टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ने का प्रयास करने वाले मनोज पाल ने भी सोनाली फोगाट को पार्टी से बाहर करने की मांग उठाई है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने सोनाली फोगाट व सुल्तान सिंह के मामलों की जांच इंस्पेक्टर व सब इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारियों को करने का जिम्मा दिया है। इसी बीच सुल्तान सिंह भी शुक्रवार देर रात इलाज के लिए सामान्य अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं। शनिवार को विभिन्न संगठन मार्केट कमेटी सचिव सुल्तान सिंह के समर्थन में आ गए। अनाज मंडी हिसार के आड़तियों ने सोनाली फोगाट की गिरफ्तारी की मांग पर धरना दिया। विभिन्न कर्मचारी संगठनों से जुड़े कर्मचारी और अधिकारी भी धरने पर बैठे। इसमें मार्केट कमेटी के सभी कर्मचारी शामिल रहे। सर्व कर्मचारी संघ से जुड़े मंडी बोर्ड कर्मचारी भलाई संघ के पूर्व सचिव ओमवीर ने इस मौके पर कहा कि सोनाली फोगाट ने औरत होने का गलत फायदा उठाया है। जब तक उसे गिरफ्तार नहीं किया जाता उनका धरना जारी रहेगा। आज हमारा धरना जो मैडम सोनाली फोगाट है, उसने हमारे सचिव के साथ कानून हाथ में लेके जो मार पिटाई की और उसके ऊपर जो है ना पैरेलल मुकदमा जो दर्ज करा दिया एक औरत का होने का नाजायज फायदा उठाते हुए, हम इस धरने के माध्यम से सरकार से यही आशा करते हैं कि उस सेक्रेटरी साहब के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज है उसको रद्द किया जाए। सोनाली फोगाट के खिलाफ कानून के तहत गिरफ्तार करके उसको सजा दिलाई जाए। जब तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक हरियाणा मंडी बोर्ड का तमाम कर्मचारी पूरे हरियाणा के अंदर आज हर कमेटी के अंदर हमारे कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया हुआ है। काले बिल्ले लगाकर नारेबाजी करके इसके विरोध में प्रदर्शन पर हैं। अगर सरकार जब तक सोनाली फोगाट को गिरफ्तार ना करेगी तब तक मंडी बोर्ड के कर्मचारियों का धरना इसी प्रकार चलता रहेगा। और हमारे समर्थन में हरियाणा कर्मचारी महासंघ के तहत जितने भी विभाग हैं सभी इस धरने को समर्थन दिया है और वो हमारे साथ हैं। और इस लड़ाई लड़ने के लिए सब कर्मचारी संघ भी हमारे साथ है, किसान मजदूर हमारे साथ है। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग ने कहा कि इस वक्त पूरे हरियाणा की मंडियों में किसानों की फसलों की खरीद चल रही है। ऐसे में सबसे बड़ी जिम्मेदारी मार्केट कमेटी के सचिव की होती है। अब ऐसे में अधिकारियों पर भाजपा नेता हाथ उठाएंगे तो अधिकारी काम कैसे करेंगे। एक भाजपा नेत्री ने सरकारी अधिकारी के ऊपर हाथ उठाया, चप्पल जूते मारे। मैं कहना चाहता हूं, अगर सरकारी अधिकारी के साथ इस प्रकार जाती होगी, कौन सरकारी अधिकारी हरियाणा में काम करेगा। एक मार्केटिंग बोर्ड का सेक्रेटरी, उसके पास बड़ी भारी जिम्मेदारी होती है। उसे अनाज की खरीद करानी होती है, धान की भी, गेहूं की भी, बाजरे की भी, हर चीज की परचेज उसके मंडी के सेक्रेटरी ने करानी होती है। जब मंडी का सेक्रेटरी सुरक्षित नहीं है तो आम जनता, आम कर्मचारी, आम अधिकारी कैसे सुरक्षित होगा, ये बड़ा भारी चिंता का विषय है। मांग पूरी नहीं होती तो क्या नहीं, हमारा खुला समर्थन है, व्यापार मंडल खुला समर्थन है। ये जो भी आंदोलन की घोषणा करेंगे व्यापार मंडल खुला उसका साथ देगा, सहयोग करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आज पूरे हरियाणा की मंडियां सेक्रेटरी के समर्थन के अंदर है। पूरे हरियाणा के अंदर जगह जगह अनाज की बोलियां बंद है। आज हिसार के अंदर अनाज मंडी के अंदर किसी प्रकार का कारोबार नहीं हो रहा। 1 रुपए का भी एक दाना की खरीद नहीं हुई। खरीद हमारी आज मंडी के अंदर पूरी तरह से बंद है। इस पूरे प्रकरण को लेकर यूथ कांग्रेस ने अग्रसेन चौक पर 3 घंटे का सांकेतिक धरना दिया और भाजपा नेत्री के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की। यूथ कांग्रेस नेता कृष्ण सातरोड़ ने सोनाली फोगाट को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की। आज यूथ कांग्रेस हिसार की इकाई जो है वो भाजपा नेत्री के खिलाफ और अधिकारी के पक्ष में धरना दे रही है, क्योंकि हमें लगता है कि भाजपा नेत्री ने अधिकारी के साथ बहुत ज़्यादा गलत व्यवहार किया है और हम उसकी तुरंत गिरफ्तारी की मांग करते हैं। हम प्रशासन से और सरकार से ये मांग करते हैं कि उसे तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। शनिवार को हुए इस पूरे घटनाक्रम में खास बात यह रही कि आदमपुर से भाजपा की टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए हाथ पैर मारने वाले मनोज पाल गोदारा ने सोनाली फोगाट को पार्टी से बाहर किए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि इस प्रकरण से पार्टी की छवि खराब हुई है। वैसे आपको बता दें कि मनोज पाल की जगह पार्टी ने आदमपुर विधानसभा क्षेत्र से सोनाली फोगाट को ही टिकट दी थी।
एक बात आपको और बताते हैं कि मनोज पाल गोदारा जब कांग्रेस में होते थे तो कुछ साल पहले एक रेप का मामला उनके खिलाफ दर्ज हो चुका है, जिसमें वो सबूतों के अभाव में बरी हो चुके हैं। साथ ही 90 के दशक में एक कत्ल का भी उनके ऊपर आरोप लग चुका है। देखो, जो बाल संबंध वाला मामला है, ये बिल्कुल ही बहुत दुखद मामला है। सेक्रेटरी के साथ जो करा गया है बाल संबंध के अंदर, ये बिल्कुल ही हमारी पार्टी को भी इस चीज़ के लिए बड़ा दुख है। इस चीज़ का जो भी वहाँ की सोनाली फोगाट जी ने जो करा है वो अच्छा नहीं करा। इंसानियत के नाते वो कह रही है कि कोई अभद्र भाषा का कोई इस्तेमाल करा गया था तो उसके खिलाफ वो अपने FIR कटा सकते थे, ना कि ये वहाँ पर उसके साथ मार कुटाई करना। और ये तो मतलब कि एक अपने आप को रोल मॉडल शो करने की बात करते हैं कि हम किसी चीज़ को ये कर करके काफ़ी हमारी वाह लूट लें। ये तो वो बात हो गई कि किसी बंदर को उसकी हल्दी की गट्ठी मिल गई थी और वो अपने आप को हल्दी की गट्ठी मिल गई थी और अपने आप को दुकान का मालिक बन बैठा। ये इसमें पार्टी की कितनी अनुशासनहीनता दिखती है आपको? इस वीडियो वायरल हुई थी इस मामले में। देखो, इसमें हमारी पार्टी बिल्कुल, इसमें हमारी पार्टी की कोई काफ़ी धूमल हुई है इसके अंदर। और हमारे इतने ईमानदार मुख्यमंत्री जी है, ज़रूर वो संयम लेंगे इसके अंदर और कोई ना कोई कड़ा फैसला लेंगे। पार्टी हाईकमान के पास ये मामला आया है? जब सारे चैनलों के अंदर चला तो ऑब्वियसली पार्टी हाईकमान के पास तो गया ही होगा। क्या लगता है क्या होना चाहिए इस मामले में? देखो, इसके अंदर हम तो ये कह रहे हैं कि जिसने जो गलती करी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए उसके खिलाफ। और उसके खिलाफ उसको पार्टी से भी, मैं तो कह रहा हूँ, पार्टी से भी ऐसे आदमियों में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस शुक्रवार शाम को ही दोनों पक्षों की शिकायत पर विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर चुकी है। अब पुलिस ने दोनों मामलों में अलग अलग इंस्पेक्टर व सब इंस्पेक्टर स्तर के पुलिस अधिकारियों को जांच सौंप दी है। पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया के अनुसार मामले की जांच सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर की जा रही है। कल बाल संबंध अनाज मंडी में हुए घटनाक्रम के संबंध में हमें 2 शिकायतें प्राप्त हुई थी। एक शिकायत मार्केट कमेटी के सचिव श्री सुल्तान सिंह जी की तरफ से प्राप्त हुई थी, जिसके संबंध में हमने एक नामजद और 7 अन्य आरोपियों के खिलाफ IPC की धारा 186, 332, 353, 147, 149 और 506 IPC के तहत मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू की है। दूसरी जो शिकायत सुल्तान सिंह के विरुद्ध प्राप्त हुई थी, जिसके संबंध में हमने IPC की धारा 354, 354A और 509 IPC के तहत अभियोग अंकित करके जांच शुरू कर दी है। सोनाली सुल्तान प्रकरण में शुक्रवार को ही सुल्तान सिंह सामान्य अस्पताल में दाखिल हो चुके हैं। सुल्तान सिंह का कहना है कि उन पर हुए हमले में उन्हें काफी अंदरूनी चोटें आई हैं। पूरे देश में राजनीति व सामाजिक चर्चा का विषय बन चुके इस मामले में सोनाली फोगाट को अब तक केवल भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष व मरु प्रदेश निर्माण मोर्चा के अध्यक्ष जयवीर गोदारा का समर्थन मिला है। जयवीर ने बयान जारी करके कहा है कि महिलाओं के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करने वालों को सबक सिखाना सही है। जयवीर ने मार्केट कमेटी सचिव को कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला का आदमी बताते हुए कहा कि सरकार को इस अधिकारी की जांच करनी चाहिए, क्योंकि यह अधिकारी सरकारी पद पर रहते हुए कांग्रेस के लिए काम कर रहा है। इस प्रकार पूरा दिन इस मामले को लेकर राजनीतिक चलती रही। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस द्वारा दोनों पक्षों पर दर्ज किए गए केस में गैर जमानती धाराएं भी शामिल है। अब देखना होगा कि यह पूरा मामला ऐसे ही राजनीति रंग में रंगता रहेगा या दोनों पक्ष के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताजा न्यूज, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताजा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट।